नंबर को 4 से डिवाइड करने पर भागफल तथा शेषफल का सम 8 है और उनके वर्गों का योग 34 दे रखा है। संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन से हम क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ उस केस में किया करेंगे जब वो इजीली बन जाए और कम टाइम में बन जाए, और जिस नंबर के बारे में कंडीशंस गिवन हैं और वो नंबर डायरेक्टली पूछा गया हो तो ही हम ऑप्शन से किया करेंगे। डायरेक्टली से मतलब ये है, अगर मैं यहां पूछ लेता कि संख्या के अंकों का योग बताइए, उनका डिफरेंस बताइए, प्रोडक्ट बताइए, या फिर कुछ और आसपास की चीज पूछ लेता, तो हम ऑप्शन से नहीं करते। चलिए इसको कर लेते हैं। भागफल और शेषफल का सम 8 आना चाहिए 4 से डिवाइड करने पर। 4 से डिवाइड करेंगे जरा, तो भागफल आ जाएगा आपका 4 और शेषफल आ जाएगा 3। यहां डिवाइड करेंगे तो भागफल 5 और शेषफल 3 आ जाएगा। यहां 7 आ जाएगा और शेषफल 1 आएगा। यहां 7 आ जाएगा और शेषफल 3 आएगा। सिर्फ इन दोनों में सम 8 हो रहा है, तो बाकी दोनों तो एलिमिनेट हो गए, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। सेकेंड कंडीशन ये है कि इनके वर्गों का योग भी होना चाहिए 34, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 9 तो 34 ही होते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये आ जाएगा 49 प्लस 1 50 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिटेल में भी बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। कोई नंबर है जिसमें डिवाइड किया जा रहा है 4 से। जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर यानी कि भाजक बोलते हैं, जिसमें डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड यानी कि भाज्य बोलते हैं। जितने बार डिवाइड हो रहा है उसको बोलेंगे भागफल यानी कि क्वोशिएंट। मैं मान लेता हूं कि ए है, और जो बच जाए, शेषफल बच जाए, जो अतिरिक्त हो, एडिशनल हो, उसको बोलेंगे हम रिमाइंडर यानी कि शेषफल। इसको मैं यहां बी मान लेता हूं। ठीक है, इन चारों के बीच में हमें एक रिलेशन पता होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के। ठीक है, ये हमें लगाना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में। साथ ही कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में सम ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स का योगफल, अंतर, गुणनफल और वर्गों का योग, ये कभी भी मिल जाए आपको क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन आइडेंटिटी से भी सॉल्व इजीली हो जाएगा। ये चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी मिलेंगी, मेंसुरेशन में भी मिलेंगी और सबसे ज्यादा एलजेब्रा में मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए इन चारों चीजों से रिलेटेड कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं। दो आइडेंटिटीज ऐसी हैं जो बहुत यूज होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। क्लियर? तो हमारे काम की कौन सी आइडेंटिटीज है, देखो जरा, हमें दे रखा है भागफल प्लस शेषफल 8 दे रखा है और इनके वर्गों का योग भी दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34। तो हमारे काम की आइडेंटिटी है फर्स्ट वाली। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए हमें, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें नहीं मालूम, a माइनस बी की वैल्यू नहीं मालूम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 दे रखा है, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम a 64 को सेट भेजेंगे तो 4 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 2। देखिए सम पता है हमें और डिफरेंस पता है। जब भी सम और डिफरेंस पता होगा तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया करो। ठीक है, हालांकि आप वैसे भी कर सकते हैं कि इनको दोनों को ऐड कर देंगे, b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, a और a 2a हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वैसे भी करेंगे, लेकिन कम से कम लिखिए, टाइम बचेगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप डायरेक्ट जब भी सम और डिफरेंस पता हो तो दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दीजिए। तो 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 5, और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3। ठीक है, तो भागफल पता चल गया, शेषफल पता चल गया, भाजक हमें पहले से ही पता था, भाज्य पता करना है, तो जल्दी से फाइंड कर दीजिए। n की वैल्यू, संख्या क्या है, 4 इंटू 5 प्लस 3 23, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन को हम जरा लॉजिकल तरीके से भी बना के देखते हैं। जरा देखिए कि अगर 4 से डिवाइड किया जा रहा है, 4 से अगर डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर जो आएगा 4 से छोटा ही आएगा, यानी कि रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। अगर 0 रिमाइंडर है तो भागफल कितना हो जाएगा, क्वोशिएंट आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 8 है। 1 है तो 7 हो सकता है, 2 है तो 6 हो सकता है, और 3 है तो 5 हो सकता है। इनमें से कौन से हैं जिनका वर्गों का योग 34 है?
सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के वर्गों का योग 34 आएगा, बाकी इनमें से किसी का भी नहीं आने वाला। तो हमें भागफल 5 पता चल जाएगा, शेषफल 3 पता चल जाएगा, फिर से इसी फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। किसी 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 6 दे रखा है। अंकों को पलटने पर जो न्यू नंबर आएगा वो ओरिजिनल नंबर से 198 ज्यादा है। थर्ड कंडीशन में बोला गया है कि मध्य अंक बाकी दोनों अंकों के एवरेज के इक्वल है। संख्या हमें फाइंड करनी है। तो 3 डिजिट नंबर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कुछ जानकारी 3 डिजिट नंबर से रिलेटेड हमें बचपन से ही है। जैसे कि 100 प्लेस वाली वैल्यू को हम कभी भी 0 नहीं ले सकते, नहीं तो वो 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा। अगर क्वेश्चन में नंबर को पलटने की बात हो रही है तो हम यूनिट डिजिट को भी 0 नहीं ले सकते, मतलब हम इसको भी 0 नहीं ले सकते, हम इसको भी 0 नहीं ले सकते। ठीक है, जब भी 3 डिजिट के किसी भी नंबर को आप पलटेंगे तो मध्य अंक भी नहीं बदलेगा, सेम जगह पर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट 100 प्लेस वाली डिजिट से एक्सचेंज हो जाती है। क्लियर? और अगर पलटने पर नंबर इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि ये जो यूनिट डिजिट है वो ज्यादा होगी 100 प्लेस वाली डिजिट से। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 125 एक नंबर है, अगर मैं इसको पलट देता हूं तो 521 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए कि ये इंक्रीज क्यों हो गया, क्योंकि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक सैकड़े वाले अंक से ज्यादा है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। थर्ड लाइन में बोला गया है कि मध्य अंक यानी कि ये बाकी दोनों अंकों के एवरेज के इक्वल है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें दोनों का सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जितने नंबर हैं उसका डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां आएगा 3। इन्होंने बोला है इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं आया क्योंकि ये कुछ स्पेशल टाइप के डिजिट्स के लिए कंडीशन गिवन है। वो क्या है स्पेशल टाइप के डिजिट्स, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बना लेते हैं और डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से बनाने के लिए फर्स्ट कंडीशन रीड करिए जरा। लिखा हुआ है कि डिजिट्स का सम 6 होना चाहिए, तो जरा देखिए चारों ही ऑप्शन में डिजिट्स का सम तो 6 ही है। सेकेंड लाइन में बोला गया है कि पलटने पर नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो हमने अभी अभी सीखा कि नंबर इंक्रीज सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब यूनिट डिजिट ज्यादा हो 100 प्लेस वाली डिजिट से। तो ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में दिखेगा और फोर्थ ऑप्शन में दिखेगा। ठीक है, बाकी दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। थर्ड कंडीशन भी अप्लाई करो कि मध्य अंक बाकी दोनों अंकों के एवरेज के इक्वल होगा। तो जरा देखिए यहाँ पे 1 + 2 132 में ये दोनों मध्य अंक को हटा दो, बाकी दोनों अंकों का एवरेज निकालेंगे हम, तो कितना आएगा 1.5। ये 3 के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, फोर्थ वाला हमारा आंसर हो जाएगा। उसमें जरा देखिए फोर्थ वाले में, यहीं पे कर देता हूं, फोर्थ वाले में देखिए जरा 1 और 3 इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 2 ही आएगा, 4/2 यानी कि मध्य डिजिट के इक्वल है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल में भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 3 डिजिट का नंबर है और उसके डिजिट्स का सम 6 है। ठीक है, नंबर को हमें पलटना है, तो पलटने पर वो ऐसा हो जाएगा और बोला है कि वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मैं इस साइड लिख लेता हूं इंक्रीज हो जाता है तो। ठीक है, क्योंकि इसको अभी माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम इसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि अभी इसकी रियल वैल्यू हमें नहीं पता। इसीलिए अगर नंबर वेरिएबल्स में लिखा है तो पहले उसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा। मतलब ये अगर यूनिट डिजिट पर है तो हमें 1 का मल्टीप्लाई करना होगा, ये 10 डिजिट पर है तो 10 का मल्टीप्लाई, और ये 100 प्लेस पर है तो 100 का मल्टीप्लाई। तो चला लिख लीजिए इसको जरा, 10b। ठीक है, ये हो गया न्यू नंबर और ये है हमारा ओरिजिनल नंबर 100a + 10b + c। माइनस कर दीजिए तो इक्वल में आना चाहिए 198। ठीक है, 100c में से ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 100c - c हो गया 99c। ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे। 100a - a ये हो जाएगा 99a = 198। तो यहां से c - a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, 99 का डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? थर्ड कंडीशन हमें गिवन है यहाँ पे कि जो मध्य अंक है वो बाकी दोनों डिजिट्स के एवरेज के इक्वल है। तो यहां से a + c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितनी आएगी 2b, और ये a + c की वैल्यू यहाँ पे इन दोनों की जगह पे हम रख देंगे तो 2b + b 3b हो जाएगा, और 3b का हम मतलब 3 का हम डिवाइड कर देंगे तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। ठीक है ना, सॉरी 2 मिल जाएगी।
और ये b की वैल्यू 2 हम यहाँ पे रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि a प्लस c की वैल्यू आ जाएगी 4। क्लियर? तो फिर से हमें हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था सम मिल गया, हमें डिफरेंस मिल गया, तो कैसे निकालनी है? c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हो जाएगी 3। ऐसे ही a की वैल्यू दोनों का डिफरेंस निकाल के 2 का डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगी। क्लियर? आप सोच रहे होंगे यहाँ ऐड करने पर 2 का डिवाइड किया तो c की वैल्यू ही क्यों आई, a की वैल्यू क्यों नहीं आई? जो बड़ा होता है ना उसी की वैल्यू आती है, तो यहाँ c बड़ा है। देखिए जरा, c में से a को घटाने पर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई है। पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तभी आएगी जब बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? तो a b c तीनों की वैल्यू पता चल गई, नंबर हमने क्या माना था? a b c। ठीक है, तो 1 2 3, यानी कि आंसर है हमारा 123। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसको डायरेक्ट कैसे बनाना है। थर्ड कंडीशन को अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मध्य अंक बाकी दोनों अंकों के एवरेज के इक्वल है। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ उन डिजिट्स पर लगती है जो डिजिट्स कॉन्जिक्यूटिव हो, यानी कि क्रमागत हो। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि वो समांतर श्रेणी में हो, यानी कि एपी में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। एपी क्या होती है? जब कोई डिजिट्स कोई कांस्टेंट नंबर से या तो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि वो डिजिट्स क्या है? एपी में है, मतलब उनका डिफरेंस सेम होगा। ठीक है ना? अब इस लाइन की जगह पर अगर ये लिखा आ जाए कि संख्या के अंक क्रमागत हैं या एपी में हैं, तो एक ही बात है, सॉल्यूशन सेम होगा। एपी के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो इसका मीन हम कैसे निकालते थे? मध्य डिजिट कैसे निकालते थे? माध्य बाकी दोनों डिजिट्स का सम डिवाइडेड बाय 2। इसी चीज को उन्होंने वर्ड्स में लिखा है क्वेश्चन में। क्लियर? तो ये तो बात हमें समझ में आ गई कि अगर कोई डिजिट्स एपी में है या क्रमागत हैं तो उनका डिफरेंस सेम होता है। अब डिफरेंस कितना कितना पॉसिबल है? डिफरेंस या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। 5 नहीं हो सकता, सिर्फ यही 4 पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर आप डिफरेंस 5 ले लेंगे तो सबसे छोटे नंबर से भी स्टार्ट करेंगे, तो +5 करेंगे तो कितना आएगा? 6, और +5 करेंगे तो 11 आ जाएगा, जबकि ये तीनों ही डिजिट्स सिंगल डिजिट के होने चाहिए। ठीक है ना? तो 5 तो नहीं लिया जा सकता, मतलब डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है और 4 पॉसिबल है। तो देखते हैं ऐसे कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं जिससे ये क्वेश्चन तैयार हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए इन नंबर्स को, अगर डिफरेंस 1 है तो ये नंबर्स आ सकते हैं, 2 है तो ये नंबर्स, और 3 है तो ये, और 4 है तो ये। ठीक है ना? इन सभी नंबर्स को आप गौर से देखिए, ये क्वेश्चन जो बनेगा वो इन्हीं में से किसी एक नंबर से बनेगा और किसी से नहीं बन सकता अगर ये कंडीशन गिवन है तो। चलिए इनका सम भी निकाल लेते हैं। जरा सम देखिए, सबका सम हम निकालेंगे तो सम आएगा 6 9 12 15 18 21 और 24। ये जो क्वेश्चन में ऊपर सम दिया गया था 6, ये इसकी जगह पर या तो 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, और ऐसे ही 24 तक कोई भी नंबर आ सकता है, इनके अलावा नहीं हो सकता। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो हर नंबर का जो मध्य अंक है उसका 3 गुना उसका सम है, दिख रहा होगा आपको। मध्य अंक का 3 गुना करने से सम पता चल जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर सम पता होगा तो हम 3 का डिवाइड करेंगे तो मध्य अंक पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एवरेज वाला फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज सम डिवाइडेड बाय नंबर्स जितने होंगे। अगर नंबर क्रमागत हैं तो एवरेज हमेशा मध्य अंक की होगा, मतलब एबीसी अगर नंबर है तो मध्य अंक ही एवरेज होगा। और सम और नंबर्स कितने हैं? टोटल 3 है, तो 3 का डिवाइड करने से सम निकल आता है। ठीक, मतलब सम में अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो मध्य अंक निकल आता है। ठीक है, अगर आपको एवरेज नहीं आता तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनका कोई ना कोई डिफरेंस होगा, 1 होगा, 2 होगा, कितना भी ले लीजिए आप, मैं 1 ले लेता हूं। तो नंबर कुछ ऐसा होना चाहिए, अगर ये a है तो ये नंबर 1 ज्यादा होगा, यानी कि a+1। ये नंबर और 1 ज्यादा होगा इससे भी, यानी कि a+2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इनको ऐड कर देंगे, सम निकालेंगे इनका। तो जरा देखिए, a हो जाएगा 3a, और यहाँ 2+1 हो जाएगा 3 जरा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है ना? 3 का डिवाइड कर दीजिए तो a+1 की वैल्यू आ जाएगी सम डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये भी देखिए मध्य अंक निकालने के लिए हमें सम में 3 का डिवाइड करना पड़ा। तो आप कैसे भी समझ सकते हैं, आपको जैसे ही क्वेश्चन में सम दिखाई देगा आप 3 का डिवाइड करके मध्य अंक तुरंत पता कर लेंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात तो हमारी समझ में आई कि हम मध्य अंक डायरेक्ट देखकर पता कर सकते हैं। अब बाकी वैल्यूज कैसे पता करेंगे? तो चलिए फिर से ऑब्जर्व करते हैं नंबर्स को। ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं जिनका डिफरेंस 1 है,
उन नंबर्स को जब आप पलटेंगे और न्यू नंबर में से ओरिजिनल नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा 198 ही आएगा डिफरेंस, हमेशा 198 आएगा। ऐसा भी क्यों आता है वो भी जरा देख लीजिए। जैसे नंबर है ABC, ठीक है ना, हम मान लेते हैं इनका डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 वाले 2 आप किसी में भी देख सकते हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं 1 वाले डिफरेंस से। तो अगर डिफरेंस 1 है तो नंबर कुछ ऐसा रहा होगा, a+1 a+2, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा a+2 a+1 और a। जरा इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए ये नंबर बड़ा है तो अभी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन तो हम सभी जानते हैं। जैसे मुझे अगर सब्ट्रैक्ट करना है 73 में से 119 सब्ट्रैक्ट करना है सपोज, ठीक है, तो जैसे हम 3 में से 9 अभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 3 क्या करेगा, यहां से कैरी लेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 मतलब 10 ऐड हो गया, 3 से 13 हो गया मतलब 10 ऐड हो गया, और यहां से एक कम हो जाएगा यानी कि 6 हो जाता है। वही काम यहाँ पे करना है हमें, ठीक है। तो a यहां से कैरी लेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, a+10 हो जाएगा, और यहां से एक कम हो जाएगा, ठीक है। a+10 में से a+2 माइनस करिए तो a से a कैंसिल, 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ आएगा 8, ठीक। फिर से हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, तो फिर से ये कैरी लेगा तो a+10 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1। a+10 में से a+1 माइनस करिए आप, तो a से a कैंसिल, 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा, a+1 में से a जाएगा तो a से a कैंसिल 198। हमेशा ही जब भी डिफरेंस 1 चलेगा तब उनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमेशा ही 198 आएगा, ठीक है। तो अगर डिफरेंस 2 चलेगा, तो अगर डिफरेंस 2 चल रहा होगा डिजिट्स के बीच में, तो कितने आने वाला है, न्यू नंबर में से ओरिजिनल नंबर को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा 198 का 2 गुना। अगर डिफरेंस 3 होगा तो 198 का 3 गुना आएगा, डिफरेंस 4 होगा तो 198 का 4 गुना आएगा। इन्हीं 4 नंबर्स के अलावा कोई नंबर्स नहीं आ सकता। तो अब जरा देखिए, क्वेश्चन में हमें सम गिवन है 6, तो 6 में जैसे ही आप 3 का डिवाइड करेंगे तो आपको मध्य अंक पता चल जाएगा और डिफरेंस आपको गिवन है 198 जो कि 1 गुना है। तो 198 कब आता है, जब भी डिफरेंस कितना हो, 1 हो डिजिट्स के बीच में। तो हम देखते ही समझ जाएंगे, डिजिट्स के बीच में डिफरेंस 1 कर दीजिए, 2 + 1 3 और 2 में से 1 कम 123 आंसर, ठीक है। जरा चेंज करिए क्वेश्चन को, मैं यहां कर देता हूं। अगर आपको सम गिवन होता, सपोज आपको सम गिवन है 12, सम आपको 12 गिवन है और जो डिफरेंस है न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर का वो आपको गिवन है 394, ठीक है। तो अब आप नंबर बताइए जल्दी से। तो 12 गिवन है, आप 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मध्य अंक 4, 394 198 का 2 गुना है, मतलब जो डिजिट्स का डिफरेंस है वो 2 चल रहा होगा। तो 4 + 2 6 और इसमें से 2 कम कर देंगे आप तो 246 आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर। चलिए कुछ और ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं। क्वेश्चन में न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर के डिफरेंस की बात हो रही थी, हो सकता है इनके सम की बात हो तो हमेशा न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर, मतलब यहां से आप कोई भी नंबर उठाइए और उसको आप पलटिए और फिर दोनों को ऐड करिए, तो जो नंबर आएगा ना वो हमेशा मध्य अंक का डबल आता है। क्यों आता है वो भी देख लीजिए। जैसे मैंने अगर डिफरेंस 1 ले लिया तो नंबर ये ले लेता हूं मैं, ठीक है, इसको पलट दूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इनको आप ऐड कर दीजिए तो a + a 2a हो जाएगा, +2 2 कॉमन ले लीजिए तो a+1 a+1 ये भी हो जाएगा 2a+1, इन दोनों को ये ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2a+1। ये देखिए ये तीनों ही जो डिजिट आ रहे हैं वो a+1 यानी कि मध्य अंक को डबल करने से आ रहे हैं। मतलब आप किसी भी नंबर को पलटेंगे और उनको ऐड करेंगे न्यू नंबर को ओरिजिनल नंबर से, तो जो भी रिजल्टिंग नंबर आएगा वो हमेशा मध्य अंक को डबल करने से ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है। आखिरी बात ये, आखिरी ऑब्जर्वेशन और कर लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि मध्य अंक बाकी दोनों अंकों के एवरेज के इक्वल है, आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि मध्य अंक बाकी दोनों अंकों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल है, ठीक है। तब क्या करेंगे, जैसे यहां पे मध्य अंक बाकी दोनों अंकों के एवरेज के इक्वल है तो हम समझ गए थे कि ये एपी की बात हो रही है। वैसे ही अगर मध्य अंक बाकी दोनों अंकों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि जीपी की बात हो रही है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी की बात हो रही है। लेकिन इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं सीखेंगे। क्यों नहीं सीखेंगे, क्योंकि अगर डिजिट्स जीपी में होंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर्स ही पॉसिबल है। जैसे अगर पहला नंबर 1 होगा तो हो सकता है जीपी क्या होती है, किसी नंबर के मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से नेक्स्ट नंबर आएगा, मतलब उनका रेशो सेम होता है।
तो चलिए माना कि 2 का मल्टीप्लाई करने से नंबर आ रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है 3 का मल्टीप्लाई करने से आ रहा हो, तो 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आप नहीं कर सकते आगे, 4 का करोगे तो नहीं बन पाएगा नंबर। 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 का डबल करोगे तो 4 आएगा, 4 का डबल करोगे 8 आएगा। अब इसके अलावा कोई नंबर आप नहीं बना पाएंगे जो जीपी में हो, ठीक है ना। यही 3 नंबर्स पॉसिबल हैं। क्लियर। तो ये आखिरी बात थी। अगर जीपी से कोई क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट तीनों नंबर्स को देख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके।